उसकी जो पत्नी थी वो हिलने लग गई। हकीकत घटना दिसारा गांव में खेत के पास पंडित परिवार था वो। अब उसका पति एकदम कांपने लग गया और उसके सास ससुर भी बैठे थे, हवन में आए थे, वो भी हिल गए। तो ये हवन में आ गई। मैंने समझ लिया ये इनको डराने के लिए करती है, अपना मालिकाना चल रहा है, ये डरते हुए तुम जो कहोगी सो करेंगे, देवी मैया क्या चाहती हो। सास भी पामों में पड़ रही है बहू के, ससुर भी पामों में पड़ रहा है। अब इतना बड़ा मल्ला गौरव, तो उसे ड्रामा बनाने में क्या नुकसान है। मैंने समझ लिया ये ड्रामा बना रही है। हकीकत मैंने कहा ए बेटी, देव यज्ञ वेद मंत्र बोले जा रहे हैं यहाँ पे और वेदों का उच्चारण हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, यहाँ देवताओं को आहुति दी जा रही है। यहाँ तो किसी भी ऐसे भूत प्रेत और उसके आने का मतलब ही नहीं है ऐसे एरिया में। तो और तुम ये कर रही काम में, तुम ड्रामा कर रही हो, तुम यज्ञ का विध्वंस कर रही हो, तुम्हें पता ही नहीं कितना पाप लग जाएगा तुमको। और इस पाप का मतलब है सर्वनाश। श्री राम और लक्ष्मण तो यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे और तुम यज्ञ में विघ्न डाल रहे हो। मैंने ये जब बात कही कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा यज्ञ में विघ्न डालो, तो एकदम से शांत हो गई। कहने का मतलब यज्ञ जिन घरों में होते हैं उन घरों में किसी प्रकार की ऐसी आपदाएं नहीं आती, इसलिए यज्ञ धर्म का एक स्रोत है, वो अपने घरों में कीजिए। दूसरी बात जो है वो अध्ययन, यानी वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना। अगर आप वेद पढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ा वेद दर्शन उपनिषद आप अच्छी पुस्तकें जो पढ़ते हो वो भी एक धर्म है, क्योंकि बिना वेद शास्त्र पढ़े धर्म का बोध ही नहीं हो सकता है, जानकारी होगी नहीं हम क्या करें क्या नहीं करें। तो उसका पढ़ना पढ़ाना भी धर्म माना गया है। वेद पढ़ना एक तीर्थ है, वेद पढ़ना एक यज्ञ है, वेद पढ़ना एक तप है, वेद पढ़ना एक योग है, वेद पढ़ना एक बहुत बड़ा धर्म है। इसलिए महर्षि दयानंद ने एक बात कही है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यानी धर्म होता है एक परम धर्म होता है, सबसे बड़ा धर्म जिसको कहना चाहिए। तो ऋषियों ने वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना परम धर्म का है। तो जिन घरों में वेद रहते हैं और पढ़ना पढ़ाना होता है, समझो वो घर परम धर्म का पालन करता है। अब आप कहेंगे भाई हम तो वेद पढ़ नहीं सकते संस्कृत में दैवीय भाषा में, कोई बात नहीं, ऋषियों ने हिंदी में अर्थ किए हुए हैं, शब्दार्थ और भावार्थ किए हुए हैं। आप अगर वास्तव में धर्मात्मा होना चाहते हो, धार्मिक करना चाहते हो, तो आप मंत्र नहीं पढ़ पाए तो उसके अर्थों को पढ़िए। अर्थ पढ़ना भी वेद पढ़ना है। जैसे बोध होगा कि हमें ये दुनिया में करना, इसके लिए हम आए हैं। जिस दिन वेद पढ़ना हमारा छूट जाता है, समझ लो हमारा परम धर्म छूट जाता है। इसलिए ये जो पुस्तकें दिखाने को यहाँ स्वामी जी ने रखी हैं, आप ये पुस्तकें अपने घरों में खरीद कर मंगाइए और रोजाना एक मंत्र दो मंत्र कुछ न कुछ आप अवश्य घर में पढ़िए। कोई बेटा पढ़ा होगा, बेटी पढ़ी होगी, नाती पोता पढ़ा होगा, उससे पढ़कर सुनिए। हम नहीं पढ़े तो हम पढ़वा कर सुन तो सकते हैं। चलो बेटा इसको पढ़ के सुनाना, क्या लिखा है वेद में भगवान ने। तो वो बच्चा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, बहू पढ़ेगी, तो उसको ज्ञान होगा, तुम सुनोगे तुम्हें ज्ञान होगा। इसलिए रोजाना घरों में अच्छी पुस्तकों पठन पाठन चलना चाहिए, तो ही तुम धर्म और धर्म की रक्षा कर सकते हो, धर्म में चल सकते हो। तो ये भी एक धर्म का स्तंभ एक हिस्सा माना गया है। और एक माना गया दानम, यानी दान देना धर्म है। दुनिया में अधर्म क्या है? लेना, किसी के अधिकारों को लेना छीनना अधर्म है, और किसी को देना ये धर्म है। देना धन का ही नहीं है, किसी को सम्मान देना भी दान है। किसी को निर्भयता दे देना, कोई भयभीत हो रहा है, डर रहा है, मुझे चिंता मत कर, मैं हूँ, बेपरवाह हो जा, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, घबराए मत, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा उसको सांत्वना दे देना, वो निर्भय हो जाए, ये भी एक धर्म है। किसी को रास्ता बता देना धर्म है, पानी पिला देना धर्म है। अर्थात धर्म बहुत सारी चीज है। ईमानदारी से काम करना धर्म है,
ईमानदारी से काम करना धर्म है। महर्षि दयानंद एक बार दान पर बोल रहे थे तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज मैं तो ना बहुत धनवान हूँ जिससे धन देकर दानी हो सकूं, ना मेरे पास विद्या है कि मैं विद्या बांट करके दानी हो जाऊं, ना मेरे पास बहुत बल है जो मैं किसी की मदद सहायता कर दूं, मैं दानी कैसे हो सकता हूँ। स्वामी जी ने पूछा आप काम क्या करते हैं? तो कहा मैं तो धुनिया हूँ, रुई धुनने का काम करता हूँ। स्वामी जी ने कहा तुम बहुत बड़े दानी हो सकते हो। कोई व्यक्ति जितनी रुई तुम पर धुनवाने के लिए लाए, ईमानदारी के साथ पूरी रुई धुनकर उसे देना और जो मेहनताना पारिश्रमिक उससे लेते हो वो ले लेना। ईमानदारी से धुनने का काम करोगे, यही आपके लिए बहुत बड़ा दान हो जाएगा। अगर हम ईमानदारी से काम करें तो ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा दान होता है। परंतु वास्तव में मूल जो चीज दी जाती है कि अपनी वस्तु दूसरों के हित में देना, जिसमें धन आदि आता है। दान देने के दो उद्देश्य हैं बंधुओं। एक उद्देश्य तो ये है कि हम दुनिया से लेते हैं तो हम दुनिया में कुछ दें। धर्मात्मा कब रहेंगे? जितना हम लेते हैं उतना दुनिया में देकर जाएं। दान देने का ये तरीका है। अब मुझे किसी ने विद्या पढ़ाई है, मैंने विद्या किसी से ली है और लेकर मैं अपने ही स्वार्थ में से रखूं और किसी को दूं नहीं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? अधर्मी हो जाऊंगा। क्योंकि ले तो रहा था, लिया ही लिया, दिया कहीं नहीं। मैंने दूसरों की मदद से धन कमाया है और मैंने उस धन को किसी की मदद में लगाया नहीं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? अधर्मी हो जाऊंगा। मैंने दूसरों की मदद से बल प्राप्त किया है और मैं उस बल से दूसरों की सेवा में ना लगाऊं तो मैं अधर्मी हो जाऊंगा। जितना आप लेते हो उतना दीजिए, इसके लिए दान की प्रक्रिया रखी हुई है। जैसे उदाहरण के लिए एक 90-95 वर्ष के वृद्ध एक आम का पौधा लगा रहे थे। उसकी जड़ों को मिट्टी से ढक रहे थे, पानी दे रहे थे, जड़ों में बाहर लगा रहे थे जिससे कोई पशु ना उसे तोड़ जाए, बिगाड़ जाए, खा जाए। इसी स्थिति को देखते हुए एक युवक ने पूछा, दादाजी क्या कर रहे हो? कहा बेटा आम का पौधा लगा रहा हूँ। अरे दादाजी इस आम के पौधे के लगाने से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? कम से कम 4-5 साल में ये पेड़ बनेगा, तब इस पर फल आएंगे, तब तक तो तुम दुनिया से विदा हो जाओगे, तुम तो इस पेड़ के फल खा नहीं पाओगे, फिर तुम्हारी इस मेहनत का तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? तो उस वृद्ध ने कहा बेटा ये तो मैं भी जानता हूँ, इस पेड़ के लगे हुए, पौधे के लगे हुए फलों को मैं नहीं खा पाऊंगा, पर मैं तो इसलिए लगा रहा हूँ कि मैंने 90 वर्ष तक आम खाए हैं। 90 वर्ष तक आम खाए हैं। कितने लोगों ने मेहनत करके आम के पेड़ लगाए होंगे और उनकी मेहनत का फल आम मैंने 90 वर्ष तक खाया है। तो कम से कम एक पेड़ में लगा के जाऊं जिसके ऊपर फल आएंगे और लोग खाएंगे, तो मैं जितना खा के जा रहा हूँ उतना थोड़ा कर्जा हल्का तो हो जाएगा। यानी मैंने दुनिया की इतनी सेवा ली है तो उतनी सेवा का कोई कार्यक्रम दे करके तो जाऊं, जिसको कहते हैं दान। अर्थात जितना हमने लिया है उतना हम दें।